बस जितना उस ज़ात का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। एक बहुत बड़ी ज़िंदगी की विश पूरी हो गई है। अगर अल्लाह नहीं चाहता तो कोई भी नहीं जा सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, साहिब इस्तिताअत है, लेकिन अल्लाह नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप क्या देख रही हो? और जुमे का दिन है ना। और अभी मैं उठी थी तो मैं अभी शावर रज़ान को हम सब ने शावर लिया था तो मैंने सोचा मैं एग बॉयल करती हूँ, चाय बनाती हूँ। मैं बस अभी चाय बनाने जा रही हूँ। चाय पियेंगे उसके बाद फिर खाने का कुछ बनाऊँगी, देख क्या करती हूँ। और मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी शेयर करनी है, मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी। इसकी पहले सुन लें। हाँ जी मानिया, हाँ जी। अब क्यों चुप हो गई हो? जब मैं बोल रही होती हूँ तब ये बीच में बोलती रहती है। जब मैं इसकी तरफ कैमरा कर रही हूँ तो अब बोल नहीं रही है, चुप हो गई है, बिल्कुल चुप। गुस्सा कर गई। ये मैंने चाय बनने रख दी है इस तरफ और यहाँ पे रखे हैं अंडे उबलने। और मैं बनाने लगी हूँ छोटा सा एक आलू वाला पराठा अजान के लिए। ये चार मैंने आलू लिए हैं, मैं इसमें काटूंगी थोड़ा सा धनिया और थोड़े से मसाले डालूंगी, ज़्यादा मिर्च। अपने लिए मैं प्याज वाला पराठा बनाने लगी थी और प्याज में मैंने सिर्फ और सिर्फ रेड चिली और धनिया और पुदीना, आपका दिल करे आप ऐड कर सकते हैं, वरना इस तरह ही बना सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है, कभी ट्राई कीजिएगा। बस इसको मैंने ऐसे रोटी बना के उस पर डाल दिया था, फिर मैंने इसको बल वाले पराठे की तरह फोल्ड कर लिया था और इसको हल्के हाथ से आपने प्रेस कर करके और बेलन से हल्के हाथ से इसको आपने बेल लेना है। आपने इसको फिर रोटी की तरह पकाना नहीं है, बनाना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथ से बेल लेना है और फिर ऐसे इसको तवे पे डाल देना है, क्योंकि उसके बाद अगर आप इसको हाथ से वो करेंगे तो ये फट जाएगा और सारा इसमें से प्याज है ना वो बिखर जाएंगे। बस ये जैसे आपको दिख रहा है ना, बस इसी तरीके से होना चाहिए और बस आपने इस तरह फिर तवे पे डाल देना है। मैंने अजान का पराठा जो है ना वो हल्के से मसालों के साथ मैंने आलू वाला बनाया था। इसने वैसे पूरा खाया नहीं था, खाया इसने आधा ही था, लेकिन बहरहाल मैंने क्योंकि इसको चिली फ्लेक्स कर रही हूँ, सॉरी कॉर्न फ्लेक्स इसने खाए हुए थे, चॉकलेट फ्लेक्स, तो बस इसने आधा पराठा खाया था। और फिर मैंने इसके बाद इसको एक अंडा भी दे दिया था। अंडे की जर्दी नहीं खाता, सिर्फ बॉयल अंडा खाता है, वाइट पार्ट, और वो बस मैं खा लेती हूँ फिर जब बच्चे नहीं खाते तो। मेरी चाय भी तैयार हो गई थी और इधर मैं पराठा बना रही थी। अजान का पराठा मैंने ऑलमोस्ट डन हो गया था मेरी। अब मैंने कहा सोच चलो चाय मेरी ठंडी ना हो जाए। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, नाश्ता जब मैं बनाती हूँ ना तो मेरी चाय ठंडी हो जाती है और एंड में जब मैं चाय पीती हूँ तो वो मेरी चाय की जो तलब होती है ना वो पूरी नहीं होती। फिर मैं क्या करती हूँ, 2-4 घंटे गुजरने के बाद मैं फिर चाय बना के पी लेती हूँ। मतलब चाय जितनी बार मर्ज़ी मिल जाए ना, और मैं चाय बार बार पीती हूँ। और बस मैं यहाँ पे पराठा मेरा तैयार हो गया था। इतना मज़े का मुझे लगा ये चाय के साथ मैंने इसे खाया, बहुत मज़ेदार बना था। कभी ट्राई कीजिएगा, सिंपल सा है, घर में प्याज भी मौजूद होते हैं और कभी आपका आलू या किसी चीज़ का पराठा खाने का ना दिल हो तो ये ट्राई कीजिएगा, इट्स गुड एक्चुअली। ये आलू वाला है, ये पराठा है प्याज वाला। नाश्ता वाश्ता करने के बाद नहा धो के फ्रेश होके सब ने नमाज़ वगैरह पढ़ी है और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने किए हैं शुक्राने के नफल अदा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे देखने को मिलेगा। बहुत बहुत अरसे से मतलब मेरे दिल में एक विश थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं ये पूरी होगी नहीं होगी, नहीं होगी नहीं होगी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने मतलब जब हम लोग जबल जेस वगैरह गए थे तो न्यू ईयर का हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग न्यू ईयर पे क्या करेंगे, क्या हम लोगों ने कहीं घूमने फिरने कहाँ जाना है। तो मैं सोच रही थी हम बारबेक्यू करेंगे, जबल जेस पे जाएंगे। तो बारबेक्यू वगैरह का प्लान कर रहे थे, सोचते थे जबल जेस पे जाके बारबेक्यू करेंगे या कोई और कुछ देखेंगे क्या प्लान करना है, क्योंकि छुट्टी आती है, 2-3 छुट्टियाँ इकट्ठी आ रही थी। तो अभी तो मुझे तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले जब हम लोगों ने ये पिछले वीक पे हम लोग जबल जेस वगैरह गए थे तो हमने नवीद ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहते हैं मैसेज पे, मुझे कहते हैं कि तुमने कहीं किसी के साथ कोई प्लान तो नहीं बनाया। ज़्यादातर प्लान मैं ही करती हूँ कहीं बाहर जाने का, बस मेरे हस्बैंड साथ चले जाते हैं हर जगह। तो मैंने कहा नहीं अभी फ़िलहाल तो बारबेक्यू का सोचा हुआ है। कहते अच्छा फ़िलहाल अभी कोई प्लान मत करना, मैं इस बार ना मैं प्लान करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप जहाँ कहते हैं मैं तो चली जाती हूँ, कोई मसला नहीं। आप भी अगर कोई प्लान करेंगे तो अच्छा ही प्लान करेंगे, चलेंगे, कोई मसला नहीं। तो कल शाम की बात है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमारी एनिवर्सरी अभी आने वाली है, तो
तुम्हें भी गिफ्ट चाहिए होगा। ऑफ कोर्स एक वाइफ है तो उसे गिफ्ट भी चाहिए होते हैं, अच्छे लगते हैं सरप्राइजेस वाइफ को। कहते क्या मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, मैंने पूछा क्या, तो मुझे ये सेंड किया और आप यकीन नहीं करेंगे मैं बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही थी कि ऐसा कुछ सरप्राइज़ मुझे मिले। मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा सरप्राइज़, मतलब आप कह लें मेरी ख्वाहिश भी थी, मेरा ये ख्वाब भी था। शादी से पहले भी बड़ा अरसा हम लोग मतलब प्लान करते रही मैं कि जाती हूँ, यहाँ से जाती हूँ, वहाँ से मेरे अब्बू आ जाएंगे पाकिस्तान से, तो नहीं हो पाया क्योंकि अल्लाह ने नहीं बुलाया था, अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं थी उसमें। और लेकिन फिर उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद हम लोग प्लान करते रहे, फिर मेरा बेटा अजान पैदा होने वाला था तो मैं तब भी नहीं गई, तो मतलब डिले होता रहा या अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं था उस चीज़ का। फिर हम लोग कुछ महीने पहले हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हम लोग जाएंगे, बट मैं पाकिस्तान चली गई, मेरा भाई बीमार था, आप लोगों को जैसे पता है मैंने अपडेट किया हुआ था आप लोगों को, बीमार था, वो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है वो, अल्लाह का शुक्र है। और बाद में अभी क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना दिल में ख्याल आता रहता है कि अल्लाह कह रहा है कि तुम अल्लाह के घर जाओ। उस टाइम पे मतलब ये बात पोस्टपोन हो गई थी कि चलो नेक्स्ट ईयर पे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट ईयर में इसी जो ये टाइम है बच्चों के लिए ठीक होता है, गर्मी नहीं होती इतनी, तो हम चलेंगे। लेकिन कल जब मुझे उन्होंने वो वीज़े सेंड किए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने खुद ही वसीले, कहते हैं ना एक इंसान नियत बना ले तो अल्लाह पाक रास्ते खुद खोल देता है उस चीज़ के लिए। अल्लाह पाक ने खुद से हमारे लिए रास्ते बना दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों के सऊदी अरब के वीज़े आ गए हैं और हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह से वीज़े आ गए हैं। और बाकी जो है प्रोसेस, हम लोग बाय रोड जाएंगे और हम लोगों का प्लान है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का हम लोग उम्रा अदा करने जाएंगे पूरी फैमिली। शायद अल्लाह की तरफ से इसलिए दे रही थी कि हम लोग पूरी फैमिली जाएं, हम लोग 2 लोग ना जाएं, 3 ना जाएं, हमारी बेटी भी हो हमारे साथ और हम पूरी फैमिली उम्रा अदा करने जाएं। और बस जितना उस ज़ात का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। एक बहुत बड़ी ज़िंदगी की विश पूरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब पता नहीं इंसान कितना गुनाहगार होता है और सोचता है कि बार बार, क्योंकि इसके लिए आपकी अपनी नीयत से ज़्यादा उसका बुलावा भी ज़रूरी है कि वो आपको बुलाए अपने घर में। और अगर अल्लाह नहीं चाहता तो कोई भी नहीं जा सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, साहिब इस्तिताअत है, लेकिन अल्लाह नहीं बुलाता, अल्लाह उनको तौफीक नहीं देता। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन अल्लाह पाक उन्हें अपने घर में बुला लेता है। तो इसी तरह कुछ हमारे साथ भी हुआ। पहले हम लोग कई बार प्लान किया लेकिन अल्लाह की तरफ से मर्ज़ी नहीं शामिल थी, अब अल्लाह की मर्ज़ी शामिल है। बस अल्लाह करे आगे भी हमारे लिए रास्ते अल्लाह पाक आसान करे और हम लोग जा सकें, कोई मसला मसाइल ना आए। दुआ कीजिएगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा कि हम लोग खैरियत से जाएं और अल्लाह के घर और खैरियत से वापस आए। और हम लोग सैटरडे को इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे 31 को और हम लोगों का ये 10 दिन का टूर होगा और उम्रा अदा करेंगे और वापस आए। दुआ करें अल्लाह पाक हमारा उम्रा कबूल फरमाए और अल्लाह पाक जिनके दिल में ख्वाहिश है, ये ख्वाब है जिनका, अल्लाह पाक उनका पूरा करे और अल्लाह पाक हमारी उम्रे को, हमारा जाना वहाँ पे कबूल करे। और हम सबके लिए दुआ करूँगी, आप सबके लिए जो मुझे देख रहे हैं, मैं अपनी फैमिली के लिए, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं। पता नहीं मैं गुनहगार बंदी हूँ, मेरी क्या दुआ कबूल होती है नहीं होती, लेकिन मैं सबके लिए कोशिश करूँगी, जो लोग हैं सबके लिए मैं दुआ कर सकूँ। और बस हमारी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा हमें भी। और मैं आप लोगों को सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी, स्पेशल मेरे सारे जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं। मैं नाम, बहुत सारे नाम हैं सबका लेकिन दिमाग में है, लेकिन अल्लाह पाक तो जानता है जिन के बारे में मैं सोच रही हूँ, जिन के बारे में मैं दुआ करना चाह रही हूँ। इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करूँगी बहुत ज़्यादा। और बस जी ये आपके साथ अपनी मैंने बहुत बड़ी मेरी ज़िंदगी की खुशी, बहुत बड़ा ख्वाब, बहुत बड़ी ख्वाहिश मेरी वो पूरी हो गई है। बस आगे भी अल्लाह पाक, बस वीज़े आए हैं अभी तक और आगे सारा प्लान अभी करना है, अभी तैयारी करनी है जाने की और इंशाल्लाह बस निकल पड़ेंगे। और आपको साथ साथ अपडेट करूँगी डिटेल से जितना जो तरीक़ाकार वगैरह है वो भी। और शी इज़ ऑल्सो सो हैप्पी, तो मैं सब बताती रहूँगी आप लोगों को। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। ईमान रो रही है, मुझे उसको थोड़ा संभालना है और इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगी एक अच्छे दोबारा नए व्लॉग के साथ। तब तक
इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हम अपने उम्रा करने की जर्नी दिखा सके सारा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह